दोस्तों आज कहानी भारत और बांग्लादेश के बीच। एक मिनट, सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि नीच नमक हराम बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप 2016 में खेले गए उस मुकाबले के जब मुकाबला शुरू होने से पहले नमक हराम एहसान फरोश बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश के हर गली शहर मोहल्ले में भारतीय टीम के कप्तान और करोड़ों हिंदुस्तानियों की आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी का ऐसा पोस्टर लगाया जिस पोस्टर में बांग्लादेश का गेंदबाज तस्कीन अहमद तलवार से महेंद्र सिंह धोनी का सर काटकर एक हाथ में महेंद्र सिंह धोनी का कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार लेकर जश्न मनाकर 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेशियों ने महेंद्र सिंह धोनी का अपमान करने के साथ साथ रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन का ऐसा पोस्टर लगवाया था जिस पोस्टर में भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों का आधा सर गंजा था और आधे सर पर बाल थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गंजा कर रहा था अपने हाथ में कटर मशीन लेकर बांग्लादेश का गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन सुधीर कुमार का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही सुधीर कुमार जो साइकिल चलाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित एशिया के हर उस देश में भारतीय टीम का मैच देखने जाते हैं जो मैच सचिन तेंदुलकर खेलते थे। उस सुधीर कुमार को बांग्लादेशियों ने जब भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में वनडे सीरीज खेली जा रही थी, बांग्लादेशियों ने तब उस सीरीज को बांग्लादेश में देखने गए सुधीर कुमार को बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के इशारों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अब जरा आप ही लोग सोचिए, जिस हिंदुस्तान ने उस बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आजाद करवाया, जिस बांग्लादेश के लगभग 30 लाख नागरिकों को पाकिस्तानी सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था और लगभग 2 लाख महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने रेप करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था और पाकिस्तान के इस जुल्म सितम से बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए लगभग हजारों भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। इतना ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर देश से भी युद्ध लड़ने को तैयार हो गया था। वही एहसान फरामोश बांग्लादेश हिंदुस्तान की आन बान शान कहे जाने वाले भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों का सरे बाजार अपमान किया, जिन भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान जैसे देश के खिलाड़ी भी सर झुकाए खड़े रहते हैं। उन महान भारतीय खिलाड़ियों का इस तरीके से अपमान करके बांग्लादेशियों ने समस्त हिंदुस्तानियों के सीने में ऐसा दर्द दिया था जिस दर्द की ज्वाला में जलकर सरहद पर तैनात जवान से लेकर खेत में काम कर रहे किसान और राजनीतिक मैदान से लेकर खेल के मैदान तक देश का हर बूढ़ा बच्चा जवान बांग्लादेशियों को खून के आंसू रुलाने के लिए बेताब हो रहा था। ऐसी हालत में बांग्लादेश ने क्रिकेट के मंच के जरिए हिंदुस्तान का अपमान किया था। इसलिए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पूरा हिंदुस्तान ये चाहता था कि बांग्लादेशियों से इस अपमान का बदला क्रिकेट के मंच पर ही बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाकर लिया जाए और जल्द ही पूरे हिंदुस्तान के इंतजार की वो घड़ी भी आती है जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होती है और इसी दिन बांग्लादेशियों के द्वारा दिए गए तमाम जख्मों के बदला लेने का वक्त भी आ गया था। तारीख 25 मार्च 2016, बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ये वही दिन था जिस दिन इस T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच ये मुकाबला खेला जाना तय हुआ, जहां पर इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान मुर्तजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसी हालत में टॉस हार कर भारतीय टीम की तरफ से बांग्लादेशी के द्वारा दिए गए तमाम जख्मों के बदला लेने की ज्वाला अपने मन में जलाकर बांग्लादेशी नागों के फन को कुचलने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपन करने आते हैं शिखर धवन और उनके साथ भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। बांग्लादेशी नागों का फन कुचलने की मंशा लेकर आए हिटमैन रोहित शर्मा, शिखर धवन और बांग्लादेश के गेंदबाजों के बीच शुरुआत के 5 ओवरों में कुछ इस तरीके से गेंद और बैट से जंग देखने को मिली जिसे आपको सिर्फ हम बताएंगे नहीं बल्कि इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। जी हां साथियों, देखा आपने, जहां एक तरफ रोहित शर्मा और शिखर धवन अपनी पूरी जान लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं बांग्लादेशी गेंदबाज भी अपनी पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते शुरुआत के 5 ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 27 रन था। ऐसी हालत में 5 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आता है वही मुस्तफिजुर रहमान, जो अपने हाथों में कटर मशीन यानी कि उस तरह लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के आधे सर को गंजा करने का पोस्टर बांग्लादेश की गली गली में लगवाया था और मुस्तफिजुर रहमान के सामने थे अपने हिटमैन रोहित शर्मा और रोहित शर्मा ने रहमान के ओवर की दूसरी गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बैट पर लगने के बाद अहंकार में डूबे रहमान को खून के आंसू रुलाते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। रहमान की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक धवन को दे दिया और बदला लेने
खेलने के मामले में भैया गब्बर अपने कहां पीछे रहने वाले हैं। गब्बर ने भी रहमान के ओवर की चौथी गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद गब्बर के बैट पर लगने के बाद बांग्लादेशी नागों के फन को कुचलती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। ऐसी हालत में गब्बर ने रहमान के ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाने के बाद उसकी 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दिया। रहमान के इस ओवर में अब तक शिखर धवन और रोहित शर्मा ने मिलकर कुल 14 रन ठोककर उस भीषण रण का आगाज कर दिया, जिस रण का बहुत दिनों से भारतीय क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को रोने पर मजबूर कर दिया। जी हां, रहमान की आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर रोहित शर्मा इस ओवर को बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरीके से 42 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के बब्बर शेर खिलाड़ी रोहित शर्मा, जिनसे इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत बड़ी उम्मीद थी, वो 18 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली बस मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आए शाकिबुल हसन ने भारतीय टीम को 45 रनों के निजी स्कोर पर दूसरा झटका दे दिया। जी हां, शाकिबुल हसन ने अपनी ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन को भी आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। ऐसी हालत में बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी। तब इस मुश्किल सिचुएशन में विराट कोहली और सुरेश रैना ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। जी हां साथियों, लगभग भारतीय टीम ने इस मुकाबले में आधा सफर तय कर ही लिया था और अभी तक भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 60 रन था, 2 विकेट के नुकसान पर। ऐसी हालत में भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तब बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आता है अल अमीन, और अल अमीन के 5वीं और 6ठी गेंद पर अपने सुरेश रैना भैया ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर निराश भारतीय क्रिकेट फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। 12वें ओवर की समाप्ति के बाद पारी के 14वें ओवर में सुरेश रैना के द्वारा कदमों का इस्तेमाल करके लगाए गए इस चौके और इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से निकले इस रॉकेट छक्के की बदौलत 14 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंच चुका था। जी हां साथियों, सुरेश रैना और विराट कोहली की निगाहें अब मैदान पर पूरी तरीके से जम चुकी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज कुछ देर तक और मैदान पर खड़े रह गए तो निश्चित ही भारतीय टीम इस मुकाबले में बांग्लादेश को 180 से 190 रनों का लक्ष्य देगी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट फैंस को पूरी तरीके से निराश कर दिया। जी हां, 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही विराट कोहली को आउट करने वाले बांग्लादेश के इस गेंदबाज की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली के विकेट का प्रतिशोध लिया। ऐसी हालत में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आता है शाकिबुल हसन, और हसन के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव और उसके बाद हसन के ओवर की आखिरी गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद पांड्या के बैट पर लगने के बाद मैदान को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। ऐसी हालत में 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर भी 115 रनों के आसपास था। अब यहां से 5 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम बाकी बचे 5 ओवरों में कम से कम 50 से 60 रन बनाकर बांग्लादेश को इस मुकाबले में 170 से 180 रनों का लक्ष्य दे देगी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 15 ओवर के बाद बांग्लादेश के गेंदबाज किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर टूट पड़े। इस दौरान पारी के 16वें ओवर में सबसे पहले सुरेश रैना छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री लाइन के करीब कैच आउट होकर 30 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने, और सुरेश रैना के बाद हार्दिक पांड्या भी अगली ही गेंद पर इसी ओवर में कैच आउट होकर वो भी 6 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। ऐसी हालत में रैना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी, तो वहीं पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, और युवराज सिंह सिर्फ 3 रन बना के महमूदुल्लाह की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन
चलते बने। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने 7 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की जीतोड़ कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा को बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जडेजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन और अश्विन ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर 20 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 146 रनों तक पहुंचाकर बांग्लादेश को इस मुकाबले में 147 रनों का लक्ष्य दिया। साथियों, आपको बताते चले कि जिस भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति तक 115 रन था, जिसे देखकर पूरी दुनिया यह समझ रही थी कि भारतीय टीम बाकी बचे 5 ओवर में कम से कम 60 से 70 रन बनाएगी, वही भारतीय टीम अगले 5 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 30 रन ही बना सकी। साथियों, जिस भारतीय टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हों और जिस भारतीय टीम में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बल्लेबाज हों और जिस भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति तक 115 रन था, वो भारतीय टीम बांग्लादेश जैसी टीम के सामने आखिरी के 5 ओवर में जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई इस T20 वर्ल्ड कप के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, उसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए 2007 वर्ल्ड कप का मुकाबला याद आने लगा। जिस मुकाबले में भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी जैसे भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे। उसके बाद भी भारतीय टीम बांग्लादेश से 2007 वर्ल्ड कप में शर्मनाक तरीके से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी भारतीय टीम, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए गए थे और कई भारतीय खिलाड़ियों के घर भी जलाने की पूरी कोशिश की गई थी। और आज भारतीय टीम जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ ताश के पत्तों की तरह बिखरी, उसे देखकर सबको यह लगने लगा कि हो ना हो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का वही 2007 वर्ल्ड कप की तरह फिर से वही हाल ना हो और इस मुकाबले में भी बांग्लादेश से हारकर इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर ना हो जाए। और उधर बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ी भारतीय टीम को 148 रनों पर आउट करके ये सोचकर नागिन डांस करके जश्न मना रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 2007 वर्ल्ड कप की तरह उनकी टीम इस वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम से मिले 148 रनों के लक्ष्य को बड़े आसानी के साथ हासिल करके भारतीय टीम को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाकर हर भारतीय को एक बार फिर से एक बड़ा जख्म देंगे। बांग्लादेश के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया के तमाम बड़े पंडित और भारतीय क्रिकेट फैंस भी यही सोच रहे थे कि हो ना हो बांग्लादेश ये मुकाबला जरूर जीत जाएगी भारतीय टीम से, क्योंकि आमतौर पर बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम के खिलाफ बांग्लादेश का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। लेकिन खबरदार, जो लोग ऐसा सोच रहे थे वो शायद ये भूल चुके थे कि ये 2007 का वर्ल्ड कप नहीं है जहां पर भारतीय टीम की कप्तानी राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। इस भारतीय टीम की कप्तानी एक ऐसा शख्स कर रहा है जो अनहोनी को भी होनी बना सकता है, जो एक बार अपने हाथ में बैट थाम ले तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी टीम है और कौन सा गेंदबाज है। तो वहीं अगर विकेट के सामने से फेल हो जाता है तो फिर जब अपने हाथों में एक बार ग्लव्स पहन लेता है तो विकेट के पीछे से भी मैच का परिणाम बदलने का हुनर रखता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने हाल ही में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को 20 ओवरों में 130 रन बनाने नहीं दिया था और भारतीय टीम के सर के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी का ताज सजा दिया था। ऐसी हालत में मुकाबले की शुरुआत होती है। भारतीय टीम से मिले 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से ओपन करने आते हैं तमीम इकबाल और मिथुन अली। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं आशीष नेहरा और नेहरा की पहली गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर तमीम इकबाल ने बांग्लादेश की पारी का आगाज किया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है जसप्रीत बुमराह और बुमराह के इस ओवर में बांग्लादेश के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 12 रन ठोककर 2 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। शुरुआत में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की कुटाई को देखकर महेंद्र सिंह धोनी ने पावर प्ले में ही हिम्मत जुटाकर तीसरे ओवर में ही गेंद सौंप दी रविचंद्रन अश्विन के हाथों में। महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले से सबको हैरानी हो रही थी कि जिस टीम में आशीष नेहरा और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हों, उस टीम का कप्तान पावर प्ले में ही स्पिन गेंदबाज से गेंदबाजी करवा रहा है, जबकि इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजी अच्छी तरीके से खेल लेते हैं। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले को देखकर सबको ये लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी मूर्खतापूर्ण फैसला ले रहे हैं। तो वहीं पारी के तीसरे ओवर में ही
स्पिन गेंदबाज को देखकर बांग्लादेश के दोनों ओपनर बल्लेबाजों के मुंह में पानी आने लगा और इसी लालच में फंसकर बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज अश्विन की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन की कैरम बॉल के जाल में मिथुन अली ऐसा फंसे कि गेंद उनके बैट पे लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि बाउंड्री लाइन के करीब खड़े सीधे हार्दिक पांड्या के हाथों में जा समाई। और इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के पावर प्ले में स्पिन गेंदबाज से गेंदबाजी करने के साहसिक फैसले और रविचंद्रन अश्विन की फिरकी ने मिलकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। ऐसी हालत में बांग्लादेश की तरफ से अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और शब्बीर रहमान ने मैदान पर आने के बाद संभल कर तो वहीं बांग्लादेश का खूंखार ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल भारतीय टीम के गेंदबाजों पर काल बनकर टूट पड़ा। इस दौरान पारी के 5वें ओवर में तमीम इकबाल ने भारतीय टीम के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 चौके जड़कर जसप्रीत बुमराह की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 6वां ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन के ओवर की तीसरी गेंद को शब्बीर रहमान ने पैडल स्वीप करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर तो वहीं अश्विन के ओवर की 5वीं गेंद पर शब्बीर रहमान के द्वारा लगाए गए इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत 6 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश का स्कोर 60 रनों के करीब पहुंच चुका था। जी हां साथियों, तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान की आतिशी पारी के दम पर बांग्लादेश का स्कोर 60 रनों के करीब पहुंच चुका था और जिस हिसाब से तमीम इकबाल और शब्बीर रहमान भारतीय टीम के गेंदबाजों पर बेखौफ अंदाज में प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ज्यादा नहीं बस 3 से 4 ओवरों तक ये दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज अगर मैदान पर खड़े रह गए तो बांग्लादेश ये मुकाबला भैया 15 ही ओवर में जीत जाएगा। ऐसी हालत में जब भारतीय टीम पूरी तरीके से संकट में थी तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं सर रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा के सामने था तमीम इकबाल, जो अब इस मुकाबले में खूब दबाकर कदमों का इस्तेमाल करके भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ा रहा था। ऐसी हालत में महेंद्र सिंह धोनी ने जब देखा कि तमीम इकबाल आज इस मुकाबले में कुछ ज्यादा ही कदमों का इस्तेमाल कर रहा है, तब महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा के पास जाते हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा से कहा कि जड्डू, तमीम कदमों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, इसलिए तुम अपने ओवर की गेंद ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर नीची रखना। फिर क्या था, रविंद्र जडेजा ने अपने उस्ताद महेंद्र सिंह धोनी की बात मानकर ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रखी, जिस पर तमीम इकबाल कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहता था, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ और उसके बाद पीछे कौन था? जी हाँ, सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पीछे महेंद्र सिंह धोनी थे, जो बिजली से भी अधिक तेजी के साथ स्टंपिंग करने की महारत रखते थे और वही किया महेंद्र सिंह धोनी ने। पलक झपकते ही स्टंप को बिखेर कर बांग्लादेश के खतरनाक बल्लेबाज तमीम इकबाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में सांस डालने का काम किया। महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा ने मिलकर तमीम इकबाल के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आया शाकिबुल हसन। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या के इस ओवर में शब्बीर रहमान ने 2 चौके सहित 11 रन कूटकर 9 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसी हालत में शब्बीर रहमान जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रहा था, उसे देखकर एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट फैंस की चिंताएं बढ़ने लगी। तब इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 10वें ओवर में गेंद सौंपी सुरेश रैना के हाथों में और सुरेश रैना की गेंद पर शब्बीर रहमान सुरेश रैना की गेंद डालने से पहले ही क्रीज से बाहर निकल चुका था उस गेंद को खेलने के लिए। और जब महेंद्र सिंह धोनी ने देखा तो उन्होंने अपने हाथों से इशारा कर दिया सुरेश रैना को कि गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइड डालने के लिए, और सुरेश रैना ने बिल्कुल वैसा ही किया। शब्बीर रहमान यही समझ रहा था कि ये गेंद वाइड जा रही है, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि पीछे दुनिया का सबसे तेज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है और महेंद्र सिंह धोनी ने शब्बीर रहमान को पलक झपकने तक का मौका नहीं दिया और स्टंप को बिखेर दिया। अंपायर के साथ साथ शब्बीर रहमान और शब्बीर रहमान के साथ साथ भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस यही समझ रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने नॉर्मल अपील की है, जिस पर मैदान पर मौजूद अंपायर ज्यादा सीरियस नहीं था और वो थर्ड अंपायर के पास डिसीजन नहीं लेने जाना चाहता था। उसको लग रहा था कि शब्बीर रहमान आउट नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंपायर को इशारा किया कि नहीं, आप थर्ड अंपायर के पास जाइए। और भैया जब थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा तो थर्ड अंपायर के साथ साथ मैदान पर मौजूद अंपायर और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ बांग्लादेश के खिलाड़ियों के भी होश उड़ गए। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज स्टंपिंग करके खतरनाक दिख रहे शब्बीर रहमान को पवेलियन का रास्ता दिखाकर धोनी ने सबको यह एहसास दिला दिया कि ना 3G ना 4G और ना 5G, सबसे तेज हैं भैया धोनी जी। शब्बीर रहमान के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है मशरफे मुर्तजा और मुर्तजा ने सुरेश रैना के इस ओवर की आखिरी गेंद पर यह गगनचुंबी छक्का लगाकर बांग्लादेश के ऊपर से दबाव को कम करने की पूरी कोशिश की। सुरेश रैना के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी
का 11वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या के इस ओवर की दूसरी गेंद पर शाकिब अल हसन ने इस गगनचुंबी छक्के के साथ इस ओवर में कुल 11 रन कूटकर बांग्लादेश की स्कोर को 11 ओवर की समाप्ति तक 90 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए 54 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 57 रनों की जरूरत थी और अभी भी बांग्लादेश के 7 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ऐसी हालत में यह मुकाबला लगभग पूरी तरीके से बांग्लादेश के पक्ष में जा चुका था। भारतीय टीम को अब यहां से विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा की गेंद पर मुर्तजा छक्का लगाना चाहता था, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे मुर्तजा के स्टंप में जा समाई। इस तरीके से रविंद्र जडेजा ने मुर्तजा के रूप में भारतीय टीम को मुश्किल समय में बड़ी सफलता दिलाकर बांग्लादेश को चौथा झटका दिया। मुर्तजा के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया महमूदुल्लाह, और मुर्तजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के इसी ओवर में शाकिब अल हसन ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मुर्तजा के आउट हो जाने के बाद जश्न मना रहे भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूस कर दिया। ऐसी हालत में 12 ओवर की समाप्ति के बाद अब बांग्लादेश का स्कोर 97 रन था। अब यहां से बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए 48 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत थी, और जिस हिसाब से शाकिब अल हसन लंबे लंबे छक्के लगाकर बांग्लादेश को तेजी के साथ जीत की तरफ ले जा रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर शाकिब अल हसन थोड़ी देर और खड़ा रह गया तो वो ये मुकाबला अजगर बनकर निकल जाएगा। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और रविचंद्रन अश्विन ने खतरनाक दिख रहे शाकिब अल हसन को स्लिप में सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करवाकर एक बार फिर से भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करवाई। बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और ऐसी हालत में शाकिब अल हसन को आउट करने के बाद पूरी भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो इस मुकाबले में वापसी कर ले जाएंगे, लेकिन नहीं। शाकिब अल हसन के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सौम्य सरकार, और सरकार ने मैदान पर आने के बाद भारतीय टीम पर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह टूट पड़ा। इस दौरान सरकार ने भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर यह गगनचुंबी छक्का लगाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवर की समाप्ति तक बांग्लादेश के स्कोर को 123 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से बांग्लादेश को 18 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश के अभी भी 5 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित थे। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं आशीष नेहरा, और आशीष नेहरा की पहली गेंद पर सौम्य सरकार ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सरकार के बैट पर लगने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के कलेजे को चीरती फाड़ती सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। ऐसी हालत में अब बांग्लादेश को 17 गेंद पर 19 रनों की जरूरत थी। तब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि बांग्लादेश ने अब यह मुकाबला पूरी तरीके से जीत लिया है। इस मुकाबले में बस औपचारिकताएं ही बाकी रह गई हैं, और सच भी यही था कि अगर 5 विकेट सुरक्षित हों और 17 गेंदों पर जीत के लिए 19 रनों की जरूरत हो तो कौन कल्पना कर सकता है कि बांग्लादेश अब यहां से ये मुकाबला हार जाएगी। भारतीय टीम की हार को नजदीक देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस पूरी तरीके से मायूस थे, तो वहीं बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के साथ साथ बांग्लादेशी खिलाड़ी अपनी जीत मानकर भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के खिलाड़ियों का ऐसा मजाक उड़ा रहे थे कि जैसे इन बांग्लादेशी नागों को नागमणि मिल गई हो। लेकिन नागिन डांस कर रहे बांग्लादेशी नागों को झटका तब लगता है जब आशीष नेहरा ने अपने ओवर की बाकी 5 गेंदों में से 3 गेंदों पर सौम्य सरकार को सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 14 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में अब आशीष नेहरा ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली, तब उस गेंद पर सौम्य सरकार ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद उसके बैट पर लगने के बाद हवा में लहराती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें अटक गई थी। लेकिन सरकार के इस शॉट और बाउंड्री के बीच में खड़े थे अपने चीकू भैया, और चीकू भैया ने बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही गेंद को कैच में तब्दील करके भारतीय क्रिकेट फैंस की अटकी हुई सांसों में सांस डालने का काम किया। जी हां साथियों, इस तरीके से आशीष नेहरा और विराट कोहली ने मिलकर बांग्लादेश के इस खतरनाक बल्लेबाज सौम्य सरकार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश को छठा झटका देकर भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर इस मुकाबले में जीत की थोड़ी सी उम्मीद को जिंदा रखा। सौम्य सरकार के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुस्तफिकुर रहीम। ऐसी हालत में 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और अब यहां से बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी।
कुछ भी नहीं कहा जा सकता था ये मुकाबला किस तरफ जाएगा। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह के ओवर की पहली ही गेंद पर मुस्तफिकुर रहीम ने जबरदस्त चौका लगाकर इस मुकाबले को बांग्लादेश के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए 11 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी, और अभी भी बांग्लादेश के पूरे 4 विकेट सुरक्षित थे। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी बाकी बची 5 गेंद पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया। अब यहां से बांग्लादेश को जीतने के लिए आखिरी की 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में इन 11 रनों को बचाने की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को दी। जी हां साथियों, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आखिरी ओवर लेकर आते हैं हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या के सामने थे मुस्तफिकुर रहीम, और मुस्तफिकुर रहीम ने हार्दिक पांड्या के ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर यह मुकाबला पूरी तरीके से बांग्लादेश के खेमे में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके खाने के बाद हार्दिक पांड्या इतने दबाव में आ गए कि उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद वाइड डाल दी। अच्छा, अब ऐसी हालत में यहां से बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए 3 गेंदों पर 2 रन और ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 1 ही रन की जरूरत थी। ऐसी हालत में पूरी बांग्लादेश की टीम अपनी जीत मानकर नागिन डांस कर रही थी, और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ साथ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस सभी जमकर नागिन डांस कर रहे थे। ऐसी हालत में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हार्दिक पांड्या अपनी 3 गेंद पर 9 रन लुटा चुके हैं, क्या वो हार्दिक पांड्या अपनी 3 गेंद पर सिर्फ 2 रन बचा पाएंगे? ऐसी हालत में हार्दिक पांड्या जब अपने ओवर की चौथी गेंद डालने वाले थे, तब भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या के पास जाते हैं और पता नहीं क्या मंत्र हार्दिक पांड्या के कान में फूंक कर वापस कीपिंग का मोर्चा संभालते हैं। ऐसी हालत में हार्दिक पांड्या ने जब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो मुस्तफिकुर रहीम छक्के के साथ अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते थे, और इसी मंशा के साथ रहीम हार्दिक पांड्या के ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त प्रहार करता है। लेकिन आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो हार्दिक पांड्या के कान में जो मंत्र फूंका था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को स्लोअर गेंद डालने की सलाह दी थी, और वही किया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की चौथी गेंद महज 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली थी, जिस पर रहीम पूरी तरीके से पावर जनरेट नहीं कर पाया, और गेंद उनके बैट पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के करीब खड़े शिखर धवन के हाथों में जा समाई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी की एक सलाह ने बांग्लादेश के हालात और जज्बात दोनों बदल दिए। ऐसी हालत में मुस्तफिकुर रहीम के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है शुआक्ता होम। लेकिन एक तरफ जहां भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह थी कि रहीम आउट होकर पवेलियन चला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए बुरी खबर यह थी कि रहीम के आउट हो जाने के बाद अब महमूदुल्लाह स्ट्राइक पर आ चुका था, जो इस मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा था। दर्शकों की सांस ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि अगली गेंद पर क्या होगा। एक बड़ा शॉट इस मुकाबले को खत्म कर सकता था। ऐसी हालत में महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से भागकर हार्दिक पांड्या के पास जाते हैं, और इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को फुल टॉस गेंद डालने की सलाह दी, और वही किया हार्दिक पांड्या ने। और हार्दिक पांड्या के इस फुल टॉस गेंद पर महमूदुल्लाह ने जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद महमूदुल्लाह के बैट पर लगने के बाद सीधे रविंद्र जडेजा के हाथों में जा समाई। इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपनी 2 लगातार गेंदों पर बांग्लादेश के 2 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। बांग्लादेशी खिलाड़ी और बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस जो मुकाबला बिना जीते ही अपनी जीत मानकर जब 3 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी तब अपना फन फैलाकर नागिन डांस कर रहे थे, उनके उस फैले हुए फन पर जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर प्रहार किया, उसे देखकर किसी भी बांग्लादेशी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक क्यों कैसे हालात और जज्बात दोनों बदल गए थे बांग्लादेश के। अब यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए 1 गेंद पर 2 रन चाहिए थे। ऐसी हालत में जब हार्दिक पांड्या अपने ओवर की आखिरी गेंद डालने वाले थे, तब एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी भागकर हार्दिक पांड्या के पास जाते हैं, और उन्होंने हार्दिक पांड्या से कहा कि पांड्या, बांग्लादेश का ये बल्लेबाज पूरी तरीके से अनुभवहीन है, इसे बल्लेबाजी करने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। ऐसे में अगर तुम गेंद इसके शरीर के आसपास डालोगे तब ये हिट कर सकता है, और अगर तुम अपनी गेंद इसके पहुंच से दूर डालोगे तो पक्का ये नहीं मार पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या को इतना कहने के बाद वापस आते हैं, और उन्होंने अपना एक ग्लव्स निकालकर जमीन पर रख दिया और एक हाथ में बिना ग्लव्स लगाए ही कीपिंग करने लगे। और हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के अनुसार अपने ओवर की आखिरी
आखिरी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट लाइन पर डाली, जिस पर बांग्लादेश का ये बल्लेबाज अपना बल्ला जोर से घुमाता है, लेकिन नजरें कहीं और, निशाना कहीं और गेंद उसके बैट पर नहीं लगती है। लेकिन गेंद महेंद्र सिंह धोनी के हाथों तक नहीं पहुंच पाई थी। उससे पहले ही बांग्लादेश के ये दोनों बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे। लेकिन भैया महेंद्र सिंह धोनी ठहरे चतुर चालाक, उन्होंने ग्लव्स को पहले से ही निकाल रखा था और जैसे ही बांग्लादेश का ये बल्लेबाज रन लेने के लिए भागा, वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी उसको रन आउट करने के लिए चीते की रफ्तार से विकेट की तरफ भागे। आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी थ्रो मारते थे ऐसे रन आउट के लिए, लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी ने थ्रो नहीं मारा क्योंकि थ्रो नहीं भी लग सकता था। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी बिजली की रफ्तार से स्टंप के करीब पहुंचकर बांग्लादेश के बल्लेबाज को रन आउट करके पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि महेंद्र सिंह धोनी की रफ्तार और चीते की रफ्तार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी के इस रन आउट के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बांग्लादेश को 1 रन से हराकर भारतीय टीम को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जीत दिलाकर, जीत से पहले फन उठाकर नागिन डांस कर रहे बांग्लादेशियों के नागों के फन कुचलकर समस्त बांग्लादेशियों को इशारों में ही संदेश दे दिया कि बेटा बाप तो बाप होता है और हम तो तुम्हारे बाप यानी कि पाकिस्तान के भी बाप हैं। साथियों, जो बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम से मिले 147 रनों के लक्ष्य को मजबूती से पीछा करते हुए लगभग जीत के दरवाजे तक पहुंच गई थी और दरवाजे को खटखटा भी चुकी थी, बस बांग्लादेश को जीत का दरवाजा ही खोलना था। उस बांग्लादेश को महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी सूझबूझ और सही रणनीति से 1 रन से हराकर महेंद्र सिंह धोनी 99% हार चुकी उस भारतीय टीम को इस मुकाबले में जिस तरीके से जीत दिलाई। साथियों, उस जीत में आप महेंद्र सिंह धोनी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।